वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायल के बारे में। देखिए, पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो सीआरपीसी है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो गया है। और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ हर टाइम कि आपको घबराने का नहीं है। सीआरपीसी और बीएनएसएस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम है। बाकी थोड़ा बहुत उन्होंने सुविधा के लिए ऐड किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो वगैरह में हम लोग को डाटा दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो माध्यम से हम लोग विटनेस जो साक्ष्य है उसको ले सकते हैं। वैसे ही जो कोर्ट में प्रेजेंस भी इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो माध्यम से होता है, वैसे ही थोड़ा बहुत उसमें एडिशंस हुआ है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेक्शंस का जो चेंज हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ट्रायल के बारे में। देखिए, पहले ये जो वर्ड है ट्रायल, TRIAL। देखिए, जब एक ऑफेंस, जब भी कोई भी क्राइम होता है, सबसे पहला चीज़ क्या होता है? कोई क्राइम हुआ तो वो जाके या तो पुलिस के पास कंप्लेंट करता है या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करता है। अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट हुआ तो वो हो जाएगा कंप्लेंट केस, और अगर वो पुलिस के पास जाके एफआईआर लॉन्च करता है तो या फिर इंफॉर्मेशन देता है तो फिर वो पुलिस केस बन जाता है। अभी जब आपने ये स्टेजेस में बता रहा हूँ, पहले आपने इंफॉर्मेशन दिया, जो भी कंप्लेनर, जो भी पीड़ित है, उसने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। तो पुलिस को देने के बाद पुलिस क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करती है। मतलब इन्वेस्टिगेशंस करती है, मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन दिया तो उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशंस करके ये देखेगी कि जो आपने इंफॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे एविडेंस क्या है, और जो भी आपने बोला कि हाँ ऑफेंस हुआ है, उसका ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो वो एविडेंस कलेक्ट करता है। पुलिस का क्या काम है? पुलिस जो आपने दिया इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो एविडेंस कलेक्ट करती है और वो रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करती है। ठीक है, पहला स्टेज क्या हुआ? पहला स्टेज मैंने बता दिया, आपने इंफॉर्मेशंस दिया। ठीक है, ये पहला स्टेज। फिर इंफॉर्मेशंस के बाद इन्वेस्टिगेशंस होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करता है। अगर मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट केस में होता तो फिर वो इंक्वायरी होता है। इन्वेस्टिगेशंस के बाद फिर क्या होता है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस का काम ख़त्म। पुलिस रिपोर्ट किसको देती है? कोर्ट को देती है। ठीक है ना। अभी कोर्ट में क्या होगा? इन्वेस्टिगेशंस, ये मेन चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? आपने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कि ये ऑफेंस हुआ है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद पुलिस रिपोर्ट दे, फाइनल सा कोर्ट में सबमिट करेगा। पुलिस रिपोर्ट क्या, दो तरीके हो सकते हैं। या तो एविडेंस मिला, अगर एविडेंस मिला तो वो चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट। अगर एविडेंस नहीं मिला तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होता है, या फिर फाइनल रिपोर्ट इसको बोलते हैं। यह है बेसिक, क्लोजर रिपोर्ट या फिर फाइनल रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट होता है, तो सबमिट होने के बाद फिर कोर्ट का काम चालू होता है। कोर्ट को क्या देखना है? कोर्ट को ये देखना है कि जो आपने, पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया है, पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, तो उसका वैलिडिटी कितना है, अगर क्या वो सही है या फिर कोई गलत है। तो अगर पुलिस ने चार्जशीट दिया, अभी आप पूछो कि चार्जशीट का मतलब क्या है। देखिए, चार्जशीट का मतलब ये है कि चार्ज, एक उसको, चार्जशीट का मतलब ये है चार्जशीट। देखिए, CHARGE, चार्जशीट। देखिए, पहले ये चार्ज का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए, चार्ज क्या होता है? जब भी कोई ऑफेंस होता है, सपोज मर्डर का हम लोग सेक्शंस 300 IPC में डिफाइन किया गया। ये है डेफिनेशन सेक्शंस। बट चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? जो पनिशमेंट सेक्शंस होता है वो आपका चार्जिंग सेक्शन होता है। ठीक है ना। सपोज 300 का आपका IPC में डिफाइन किया गया मर्डर, तो उसका पनिशमेंट जिस सेक्शंस में दिया गया उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो जो सपोज फॉर एग्जांपल में एक मर्डर हुआ है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा पता चलता है कि हाँ मर्डर सच में हुआ है, तो वो चार्ज, जो चार्जशीट मतलब ये चार्ज लगा के सेक्शन 302 के तहत वो शीट सबमिट करेगा कि हाँ इस एविडेंस के बेसिस पे हमको ये लगता है कि हाँ मर्डर हुआ है, और वो जो एक्यूज्ड है उसको 302 के तहत सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी पुलिस का काम ख़त्म। अभी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कोर्ट के स्टेज में। आपने तो एविडेंस सारा पुलिस कलेक्ट करके एविडेंस कलेक्ट कर दिया और चार्जशीट सबमिट कर दिया। अभी कोर्ट में ट्रायल होगा। ट्रायल मतलब विचार होगा कि दोनों पक्ष जो भी है आपका एक्यूज्ड है और जो विक्टिम है, दोनों को बुलाया जाएगा
और दोनों की तरफ से एविडेंस लिए जाएंगे, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रायल। ट्रायल में क्या होता है, पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया कोर्ट में, अभी कोर्ट बोलेगा ठीक है आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, मतलब ये फाइनल नहीं है, मैं विचार करूँगा, मैं उसके ऊपर हियरिंग करूँगा, तो कि जो आपने एविडेंस कलेक्ट किया है वो सही है कि गलत है, ठीक है ना, उसके बाद उसको पनिशमेंट कोर्ट देगी। तो वो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस में कोर्ट में जो प्रोसेस होता है, आपको दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, दोनों पार्टीज़ के जो एविडेंस लिए जाते हैं, फिर वो उनका विटनेस लिए जाते हैं और उनके एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये सब खत्म होने के बाद कोर्ट क्या हुआ अपना जजमेंट सुनाता है। तो वो जो प्रोसेस को ये बोलते हैं ट्रायल। अब ये ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए अगर क्रिमिनल केस है तो जो प्रोसेस को ट्रायल बोलते हैं, और अगर सिविल केस में उसको बोलते हैं हियरिंग, हियरिंग ऑफ द केस, हियरिंग ऑफ द सूट, हियरिंग ऑफ द अपील, वो सब सिविल केस में बोलते हैं। और क्रिमिनल केस में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रायल। अभी आप बोलोगे टाइप्स ऑफ ट्रायल क्या है, देखिए 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं, क्या क्या, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल और समरी ट्रायल। देखिए आप अगर डेफिनेशंस में जाओगे तो वारंट केसेस और समन्स केसेस आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे, पहले सीआरपीसी में। देखिए हमने यहाँ पे ये आप वीडियो पॉज करके मैंने कंपैरिजन, जो भी ब्लू में लिखा है वो आपका पहले सीआरपीसी में था, और जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो अभी बीएनएसएस में हो गया है। तो आपको दोनों को याद रखना है, क्योंकि आप चाहे प्रैक्टिस करो या फिर कोई जज बन जाओ या फिर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, तो ये फिक्स नहीं कि आप सिर्फ नए कानून को ही डील करेंगे, क्योंकि पुराने केसेस में भी है, तो आपको पुराने केसेस में डील करना है। तो इसलिए बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप दोनों सेक्शंस को याद रखें, सीआरपीसी के भी, बीएनएसएस में। और आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए मैं भी बोल रहा हूँ, जब जुडिशियल एस्पिरेंट्स है तो आप अगर दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, सपोज बीएनएसएस का सेक्शंस भी रेफरेंस दिया और सीआरपीसी का सेक्शंस के रेफरेंस दिया, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए पॉइंट्स में आते हैं। तो ये सेशंस केसेस हुए, वारंट केसेस हुए, समन्स केसेस हुए, और ये समरी टाइप्स ऑफ ट्रायल में ये होता है। अभी आप पूछोगे सेशंस ट्रायल क्या है, देखिए सेशंस मतलब सेशन कोर्ट। अभी सेशंस कोर्ट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स वो आप और एक क्लासेस में हम लोग बता देंगे, मैं ब्रीफ बता देता हूँ। सेशंस कोर्ट जो जज, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है, अगर वो सिविल केस जब हियरिंग करता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और वो अगर क्रिमिनल केस वो डील करते हैं तो उनको बोलते हैं सेशंस कोर्ट। इसलिए बोलते हैं सेशंस कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज का वर्ड टर्म तब यूज़ किया जाएगा जब वो सिविल केसेस को हियरिंग करेंगे, और अगर क्रिमिनल केसेस हियरिंग करते हैं उसको बोलते हैं सेशंस कोर्ट। अभी सेशंस ट्रायल क्या है, सेशंस ट्रायल मतलब जो ऑफेंसेस सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस द्वारा ट्राई किया जाएगा उसको बोलते हैं सेशन ट्रायल। अभी आप पूछोगे वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, सीआरपीसी के या फिर बीएनएसएस के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो भी है, उसके आप जो एनेक्स्योर है पीछे जो बैरक दिया गया उसके पीछे आपके एक टैबुलर फॉर्मेट दिया गया। टैबुलर फॉर्मेट में आप 6th कलम में जाना, फर्स्ट कलम, देखिए फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम, फिफ्थ कलम, 6th, ये लास्ट में लिखा है कि जो ऑफेंसेस है ट्राइबल बाय व्हिच कोर्ट, वहाँ पे आप देखना उसमें लिखा होगा कोर्ट ऑफ सेशंस। जो कोर्ट ऑफ सेशंस लिखा होगा, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा होगा, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा होगा, जो कोर्ट ऑफ सेशंस लिखा होगा वो सारे ऑफेंस वो सेशंस कोर्ट द्वारा ट्राई किए जाएंगे, तो वो सारे ऑफेंस को वो सेशंस ट्रायल बोला जाएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वारंट केसेस, वारंट ट्रायल क्या है, समन्स ट्रायल क्या है, देखिए ये सारे टाइप्स ऑफ केसेस है, टाइप्स ऑफ केसेस के लिए टाइप्स ऑफ ट्रायल है। अभी ये सेशंस ट्रायल हम लोग समझ गए, क्योंकि सेशंस केसेस कौन कौन से हैं, जो आपका सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस में एनेक्श्योर में 6th कॉलम में जो ऑफेंस के करस्पॉन्डिंग 6th कॉलम में जो दिए लिखा गया सेशंस कोर्ट और ट्राइबल बाय द सेशंस कोर्ट, वो सारे सेशंस ऑफेंस होते हैं, और वो सेशंस ट्रायल उसको होगा। उसका प्रोसीजर कहाँ पे दिखाया गया, उसका प्रोसीजर 225 से 237 ऑफ सीआरपीसी में, वो उसको चेंज होकर 248 से 258 ऑफ द बीएनएसएस में दिया गया। इसको हम दूसरे क्लासेस में हम लोग डिटेल्स में एक 1 by 1 सारा वीडियोज़ डालेंगे। अभी ये सेशंस ट्रायल गया। अभी वारंट ट्रायल, देखिए वारंट ट्रायल और समन्स ट्रायल दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, उसमें अंतर ये है, देखिए 2W में डिफ़ाइन किया गया समन्स केस क्या है, और वारंट केस 2X में डिफ़ाइन किया है, कहाँ पे, सीआरपीसी में। बट बीएनएसएस में कहाँ पे लिखा है कि बीएनएसएस में वारंट आपका जो केसेस है वो 21Z, और जो समन्स केसेस में वो 21X में लिखा गया। देखिए पहले ये X यहाँ पे था, अभी समन्स केस को ये बीएनएसएस में, ये है बीएनएसएस, ये है
BNSS, ये है CRPC और ये भी है CRPC। पहले समन्स केस 2W ऑफ द CRPC में डिफाइन किया गया था, अभी समन्स केस 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज X में डिफाइन किया गया। वैसे ही वारंट केसेस आपका 2X में दिया गया था, अभी 21Z में दिया गया BNSS में। अभी समन्स केस क्या है, जिसका पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स है, 2 साल के अंदर, मतलब छोटे ऑफेंसेस, और जो मोर देन 2 ईयर्स जो है वो वारंट केसेस उसको कहले जाएंगे। मतलब समन्स केस में और वारंट केस में ये अंतर है कि जो भी छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जो कम ऑफेंसेस जिसका पनिशमेंट 2 साल तक होता है, उसको समन्स केस बोलते हैं, और जो मोर देन 2 ईयर्स होता है उसको वारंट केस बोलते हैं। और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि वारंट मतलब आपने सुना होगा कि पुलिस वारंट लेके आई है, तो समन्स में आपको चिट्ठी समन्स एक नोटिस जैसे भेजा जाएगा, बट वारंट केस में क्या होगा, आपको पुलिस के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे समन्स केस में आपको एक नोटिस, जिसको बोलते हैं समन्स, आपको समन लेटर, जैसे एक लेटर ऑफ नोटिस या फिर नोटिस बोल सकते हैं या फिर लेटर बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं, फॉर्मली जुडिशियल नाम है समन, उसको समन के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। बट वारंट केस में क्या होते हैं, नॉर्मली पुलिस को बोला जाता है कि, और दूसरे भी हम लोग इंडिविजुअल भी जाके कोर्ट के जो आदमी हैं, कोर्ट के जो कोर्ट ऑफिसर है, वो भी जाके आपको वारंट सर्व कर सकते हैं, बट नॉर्मली वारंट के केस में पुलिस को दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके वारंट सर्व करो, उसको लेके आओ। तो ये डिफरेंस है, ये सीरियस ऑफेंस है, ये लेस सीरियस ऑफेंस है। अभी उसका प्रोसीजर क्या है, देखिए वारंट केस में 2 तरह के केसेस होते हैं, एक केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। अभी पुलिस रिपोर्ट क्या है, देखिए हमने पहले फर्स्ट बता दिया था कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद पुलिस जो अपना इन्वेस्टिगेशंस का रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करती है, तो उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक चार्जशीट मतलब चार्ज लगा दिया, उसमें 300 का ऑफेंस किया है, मर्डर किया है, तो उसका चार्जेबल सेक्शन मतलब पनिशमेंट सेक्शन 302 में। तो अगर सपोज मैंने कोई ऑफेंस किया, मर्डर का ऑफेंस किया है, तो मेरा मर्डर का डेफिनेशन 300 है, बट मेरे ऊपर जो चार्जशीट फाइल होगा वो 302 के ऊपर चार्जशीट फाइल होगा। मतलब जो ऑफेंस लिखा गया है वो सेक्शन 302 लिखा हुआ है, 300 नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो वो जो चार्जशीट फाइल होगा उसके बाद जो हियरिंग होगा उसको बोलते हैं ट्रायल। चलिए, ये है पुलिस रिपोर्ट, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, और एक बोलता है केस अदरवाइज देन, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। अभी पुलिस रिपोर्ट क्या है, जब FIR के थ्रू में जो आपका प्रोसीजर शुरू होता है तो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है। अभी अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट मतलब जब FIR नहीं होता है कंप्लेंट केस में, तब उस केस में कैसे आपका ट्रायल होता है, वो दोनों हम लोग समझेंगे। ये केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट में 238 से 243 ऑफ दी CRPC था, और BNSS में हो गया 261 से 266 ऑफ दी BNSS। अभी अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट मतलब कंप्लेंट केस में, कंप्लेंट केस मतलब मैजिस्ट्रेट के जाके आप जब कंप्लेंट करते हो तो उस केस में आपका 244 से 247 ऑफ दी CRPC प्रोसीजर दिया गया है, और यहाँ पे BNSS में हो गया 267 से 270 ऑफ दी BNSS। थोड़ा बहुत कुछ नया ऐड किए हैं जो BNSS में, बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। अभी समन्स केस में प्रोसीजर है ट्रायल का 251 से 259 ऑफ दी CRPC, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग BNSS में सेक्शन से 274 से 282 ऑफ दी BNSS। वैसे ही समरी, अभी आप बोलोगे ये वारंट केस तो समझ गए, समन्स केस में क्या है समझ गए, अभी समरी केसेस क्या होता है या फिर समरी ट्रायल क्या होता है। देखिए, समरी ट्रायल मोस्टली छोटे ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस जिसको बोलते हैं वेरी माइनर ऑफेंसेस, उसमें समरी ट्रायल मतलब इतना, इसमें सारे सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल या फिर समन्स ट्रायल में इसमें थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो समरी केस में ये समरी मतलब होता है, आप लोग जो नोट्स का समरी बनाते नहीं हो, जैसे सपोज़ एक चैप्टर आप पढ़े, मर्डर का चैप्टर पढ़े, उसको समराइज़ करके छोटे से एक समरी आप बना देते हो, वैसे ही इसमें ट्रायल में इतना लंबा ट्रायल बिना करे समराइज़ करके एक ट्रायल कर देते हैं। कौन से केसेस में, पेटी केसेस में, स्मॉल ऑफेंस जो होता है। कौन से ऑफेंस, वो आपका दिया गया है सेक्शंस 283 ऑफ दी BNSS में दिया है। कौन से कैटेगरी ऑफ केसेस में जो छोटे छोटे ऑफेंस है उसमें समरी ट्रायल क्या क्या, अच्छा समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल का प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया, वो दिया गया सेक्शंस 260 से 265 ऑफ दी CRPC और सेक्शंस 283 से 282 BNSS। अब अभी इसका समरी का जो ट्रायल होगा वो सेम आज समन केस, जो समन केस का इसका जो ट्रायल है, प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर भी यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है, ये सेक्शंस 285 सब क्लॉज 1 ऑफ दी BNSS में लिखा गया है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डालेंगे कि सारा इंडिविजुअली आप
शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल तक देखना। हम लोग ईच वर्ड का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्या लिखा है, कैसे प्रोसीजर होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है और उसका फिर एंड कैसे होता है, वो सब हम इंडिविजुअली कंपैरिजन करके सारा ट्रायल समझाएंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम लोगों का फरवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आप अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन करने, हम नहीं बोल रहे कि आप जहाँ पे ट्यूशन्स या फिर कोचिंग ले रहे हो वहाँ पे छोड़ दीजिए। आप हमारे क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं, आप साइड बाय साइड हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन है, घर पे बैठे आप कर सकते हैं क्लासेस। तो हमारे नया बैच आपका फरवरी से शुरू होने वाला है। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID डिटेल्स आपका डिस्क्रिप्शंस में दिया गया, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, लॉ को रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। इंग्लिश में लिखा गया है, थोड़ा उसको आसान भाषा में समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। बस आपको खाली हमारे बाद हम जो बोल रहे हैं उस तरीके को आपको फॉलो करना है। बस यही है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायल। बाकी हम डिटेल्स वीडियो बाद में धीरे धीरे डालते चले जाएंगे। आप सारा वीडियोस देख लीजिए और ट्रायल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डरने का नहीं है, आराम से इजीली पढ़ने का। अगर कोई डाउट भी है तो आप कमेंट्स में हम लोग लिखिए क्या डाउट है, या फिर फ़ोन कीजिए या फिर मेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, कम्युनिकेशंस रखिए। हम आपको डिटेल्स में हर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, सिंगल वर्ड का आपका मीनिंग समझाएंगे। अगर कोई भी आपका लीगल टर्म का मीनिंग आपको डाउट रहता है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम समझाएंगे। ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।